हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिन्होंने भी नीट की तैयारी की थी और अब रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब मन में ये संशय चल रहा है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। और बेस्ट कॉलेज के लिए आपको बेस्ट काउंसलिंग भी कराना जरूरी है। अगर आपने गलत डिसीजन लिया, अगर आपका गलत काउंसलिंग हो गया, तो मेरा दोस्त आपको आपका जो सपने वाला जो कॉलेज है जहां पर आप पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहते थे या चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको यह समझना है कि कौन सा मार्क्स में कहां पर और कैसे काउंसलिंग लेना है। अगर आपने गलत काउंसलिंग किया या लिया तो समझ रहे हैं आपका जो फ्यूचर है वो कितना इफेक्ट हो सकता है। आज हम जानेंगे नीट काउंसलिंग कब शुरू होगा, क्योंकि आपका भी यही क्वेश्चन था बहुत मेरा व्यूअर का कि सर बताइए कि काउंसलिंग कब शुरू होगा। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 14 जून 2025 को नीट का रिजल्ट आउट हुआ था और हमने जो देखा है पिछले 3-4 साल में लगभग 15 से 20 दिन के बाद ही काउंसलिंग चालू होता है। ठीक है, तो आपको समय है आपके पास 1 जुलाई से लगभग अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच दोस्तों शुरू हो जाएगा आपका काउंसलिंग। लेकिन काउंसलिंग एक साथ नहीं होता है, पार्ट बाय पार्ट होता है। पहले आपका ऑल इंडिया रैंक वाला का होगा। ठीक है, क्या होगा? पहले ऑल इंडिया रैंक जिनका अच्छा आया है उनका होगा। ठीक है, एमबीबीएस के लिए होगा पहले, फिर बीडीएस के लिए होगा, फिर होगा आपका बीएससी नर्सिंग। ये एक साथ होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। तो जो भी एस्पिरेंट हैं, आप एमबीबीएस का हो, बीडीएस का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, इसका काउंसलिंग पहले शुरुआत हो जाएगा। इसका 15 दिन के बाद फिर होगा आफ्टर 15 डेज। ठीक है, फिर क्या होगा? 15 डेज के बाद स्टेट कोटा वाले का होगा। ठीक है, स्टेट कोटा वाले का होगा। आपका बेसिक समझने के लिए बता रहा हूं मैं। पहले जो ऑल इंडिया रैंक में जो भी आए हैं उनका पहले काउंसलिंग हो जाएगा। फिर अगर आप स्टेट कोटा में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कोटा में, तो उस हिसाब से आपका 15 दिन के बाद फिर काउंसलिंग चालू होता है। इसके बाद फिर 1 महीना आप कह सकते हैं, 1 मंथ लेटर, ठीक है, क्या होगा? उनानी का होगा चालू काउंसलिंग। ये भी पहले ऑल इंडिया बेस में होगा। ठीक है, उसके फिर 15 दिन के बाद क्या होगा? स्टेट कोटा वाले का होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपका? ठीक है, समझना है ध्यान से है, अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक, आप दुनिया को स्ट्रेस से निकालने वाले हैं, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो क्या है, मैंने पहले बताया कि भाई 15-20 दिन के बाद शुरू होता है काउंसलिंग। तो समझ लीजिए कि 1 जुलाई से लेकर के या 15-20 जुलाई तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिनका भी रैंक ऑल इंडिया बेसिस में अच्छा आया हुआ है तो पहले ऑल इंडिया बेस में होता है। यहां आपको समझना है 15% कोटा। ठीक है, 15% कोटा क्या होता है? ऑल इंडिया बेस में होता है और 85% स्टेट कोटा होता है। ठीक है, स्टेट कोटा होता है। ये बात आपको समझना है। अगर आपको एक बेहतरीन कॉलेज लेना है तो उसके लिए क्या करना है? प्रॉपर काउंसलिंग लेना है। मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया, कितना कितना दिन का समय लगता है। इस हिसाब से आपको भी तैयारी करना है। आपको राइट कॉलेज के लिए सही अगर आपने नहीं चुन पाया काउंसलिंग तो आपको बहुत रिग्रेट फील होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं अभी काउंसलिंग करने वाले हैं, प्रॉपर करिए। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अगर आपने कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके गए या फिर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार किया तो समय बहुत कम रहेगा आपके पास। तो अभी से ही आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, इसके पहले एक और बता दूं बात, भाई पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपका रैंक हिसाब से। पहले मैंने वीडियो बनाया है कि जिनका मार्क्स 100 से 200 आया है उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया है जिसका मार्क्स 200 से लेकर 400 आया है उनको क्या करना चाहिए। फिर मैंने बताया है जिसका 400 से 500 है उसको क्या करना चाहिए। तो तमाम वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दिया है, जाके देख लीजिएगा और उस हिसाब से आपको प्लान करना है अपना काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग का डेट मैंने बता दिया, अप्रोक्सीमेट डेट कब आने वाला है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है जिससे आपको आसानी हो जाए काउंसलिंग के दौरान, कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज अब हम जानते हैं
डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर नीट काउंसलिंग 2025। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको जानना कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं। लगभग मैंने 12 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, आपको वन बाय वन समझना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, चलो जानते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका नीट 2025 एडमिट कार्ड, ये पहले आपको रेडी कर लेना है। रेडी क्या करना है, तो आपके पास है। अगर आपने कहीं पर रख दिया, गुम गया, कुछ भी हो गया, तो क्या करें, आप अगेन डाउनलोड कर लीजिए। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है नीट स्कोर कार्ड, जो आपने स्कोर किया है। इसके बारे में हम कब से बात करते आ रहे हैं, राइट। किसी का 300 है, किसी का 500 है, किसी का 600 है, किसी का 400 है। तो जो भी स्कोर आपके पास आया हुआ है, वो स्कोर कार्ड आपको जेरॉक्स कॉपी ले लेना है। स्कैन कॉपी रख सकते हैं आप, लेकिन आपके पास होना चाहिए एक हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक। तीसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो है 10th मार्कशीट ओरिजिनल एंड जेरॉक्स। अब ये 10th क्यों चाहिए भाई, हम तो एमबीबीएस मेडिसिन करने जा रहे हैं, तो 10th का मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, एंड डीओबी के लिए ये बहुत जरूरी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो आपको कैरी करना है आपका 10 सर्टिफिकेट्स। अब है चौथा 12 सर्टिफिकेट्स मार्कशीट। आपने 12th एग्जाम दिया था, आपने पास कर लिया है, अब आपका स्कोर कितना आया है, स्कोर के हिसाब से दोनों को कैलकुलेशंस किया जाता है, उस हिसाब से आपका काउंसलिंग होता है। तो ये भी आपका जरूरी है मेरा दोस्त, 12th सर्टिफिकेट लेके आपको जानना ही है। ठीक, तो आपका 10th और 12th मार्कशीट लेके जाना है। अब जो 5वां नंबर डॉक्यूमेंट है वो है 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाना है। अब ज्यादा अच्छा होगा, जिस टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया था नीट का, वही फोटो अगर आपके पास है तो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा आप अभी का भी नया फोटो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा, मैंने ये कहा ज्यादा बेहतर होगा, आपको वो फोटो लेके जाना चाहिए जो फोटो आप नीट का फॉर्म फिलअप के दौरान दिया था। अगर नहीं है तो जिस स्टूडियो से आपने फोटो खिंचवाया होगा उनसे जाके एक बार पूछ लीजिए, अगर उनके पास सेव है तो आपको फोटो दे सकते हैं, अन्यथा आप अभी का फिर रिसेंट जो फोटो है लेकर के जा सकते हैं। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि क्या होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। बहुत लोगों ने पासपोर्ट बना लिया होगा, कोई सोचा होगा ना कि भाई अगर मेरा स्कोर कम आया और मैं विदेश पढ़ने जाना पड़े तो मुझे जाना चाहिए, तो इसके लिए आपने पासपोर्ट भी रेडी कर लिया होगा। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है या आधार कार्ड, तो सबके पास रहेगा ही रहेगा। पैन कुछ लोगों के पास होगा, राइट, कुछ स्टूडेंट के पास होगा। तो अगर आपके पास पैन है, आधार है, ज्यादा अच्छा रहेगा आधार कार्ड लेके जाओ या फिर पासपोर्ट लेकर के जाओ। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं मैं, ओरिजिनल के साथ साथ आप एक एक कॉपी भी बना लीजिए, राइट। जो 7वां डॉक्यूमेंट वो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, क्या है, सर्टिफिकेट्स। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो फ्रेश अपडेटेड सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल पुराना हो कि हमारा इनकम इतना है, हम मतलब लो इनकम वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो क्या करें, फ्रेश लेकर के जाएं, नया बनवा करके जाएं, राइट। इस साल आपने बनाया होगा वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे 2 साल पहले का है तो नहीं चलेगा, तो फ्रेश लेकर के जाइए। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 8वां नंबर दोस्तों, वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। चाहे आप एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से बिलोंग करते हैं आप, यानी कि कैस्ट सर्टिफिकेट आप बनाया होगा अभी, तो वो भी लेकर के जाइए, क्योंकि इस हिसाब से आपका कोटा मिलता है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बनाया है तो फटाफट बनवा लीजिए, शायद आपने बनवाए होगा क्योंकि अपने कोटा हिसाब से एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एसएलसी सर्टिफिकेट, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप 10th से छोड़ के 11th में गए होंगे ना, उस दौरान आपके पास सर्टिफिकेट होगा एसएलसी का। अगर नहीं है, आपने सेम स्कूल में या सेम कॉलेज में पढ़ाई किया है, तो जरूरत नहीं है, नहीं तो आप स्कूल में जाके पूछ सकते हैं आपका एसएलसी के लिए, और एसएलसी आप लेकर के जा सकते हैं। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो 10वां नंबर माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स। अगर आप एक स्कूल से दूसरा कॉलेज गए हो, ठीक है, तो आपको ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको स्कूल से मिल जाते हैं। प्रिंसिपल को जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स मिल जाता है, वो आप कैरी कर लीजिए। 11वां नंबर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। जैसे कि मैंने कहा आपको कि भाई कोटा 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा होता है, एंड 85% जो होता है वो स्टेट कोटा होता है, इसको बोलते हैं डोमिसाइल। तो आपने बनाया होगा आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स, राइट, जो भी प्रदेश में आप रहते हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं आपको उसी प्रदेश में ही एडमिशन मिलेगा स्टेट कोटा से। ऑल इंडिया कोटा में तो आपको कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा,
लेकिन जिनको स्टेट कोटा से लेना है, मान लीजिए आप तेलंगाना से हैं या आप राजस्थान से हैं या आप उड़ीसा से हैं और वहां का रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास है, तो अगर एक बंदा उड़ीसा का है तो उनको उड़ीसा में ही एडमिशन मिलेगा, उनको राजस्थान में नहीं मिलेगा या तेलंगाना में नहीं मिलेगा, कोई प्रदेश में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, जिसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं। लास्ट है दोस्तों 12वां, गैप सर्टिफिकेट। अब गैप किसके लिए चाहिए? मान लीजिए आप इस साल, अब गैप किसके लिए चाहिए? मान लीजिए आपने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया था और आपका स्कोर सही नहीं आया। स्कोर सही आने के बावजूद आपने सोचा मैं एक अटेम्प्ट और करता हूं ताकि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाए, एम्स दिल्ली मिल जाए। इसके लिए आपने दोबारा कोशिश किया 2025 में। तो ये जो एक साल आपने गैप किया है, उसके लिए आपको क्या करना है? प्रूफ दिखाना है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के आपने कोचिंग किया, आपने घर में रह के पढ़ाई या तैयारी किया। तो इसके लिए क्या करें? कोर्ट में जाकर के आप एफिडेविट करा लें, उसका एक सर्टिफिकेट बना लें, या फिर आप जिस कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई किए हैं वहां का एडमिशन जो भी एक पेपर मिलता होगा आपको, वो आप लेकर के चले जाएं ताकि आसानी हो जाए प्रूफ करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, एक तो इसका ओरिजिनल और दूसरा क्या है, आपको जेरोक्स कॉपी आपके साथ लेकर के जाना चाहिए। आशा करता हूं आपके मन में जो भी डाउट था होगा काउंसलिंग को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, शायद वो क्लियर हो गया होगा। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को पहले शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें। आपके मन में और कोई क्वेश्चंस हैं नीट को लेकर के तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कल ही वीडियो लेकर के आऊंगा जो भी आपका कमेंट्स रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। आज की इस वीडियो से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज सर्च। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।